हेलो दोस्तों, स्प्रिंग ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस इंजेक्शन। तो इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से सेटर इंजेक्शन के थ्रू हम लोग प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज को पास कर सकते हैं, मतलब इंटीजर को, कैरेक्टर को कैसे पास कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कलेक्शन टाइप की वैल्यूज को आप किस तरीके से सेटर इंजेक्शन से पास कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेफरेंस को, मतलब किसी एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास में किस तरीके से पास कर सकते हैं। रेफरेंस का मतलब कुछ नहीं है, रेफरेंस का मतलब सिंपल एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमको पास करना है। अब क्या मतलब है रेफरेंस का, और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक क्लास बी है जो डिपेंडेंट है ए पे, मतलब बी के पास कुछ ऐसे काम है जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें ए के रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, मतलब ए के कुछ मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। और किसी भी क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, आपको ये चीज पता है। तो बी के काम को कंप्लीट करने के लिए ए की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब बी के अंदर हमें ए का रेफरेंस पास करना पड़ेगा। ठीक है। अब जब भी हमें रेफरेंस को पास करना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, इसको हम लोग सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एप्लीकेशन, मैंने बेसिक एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या करना है, एक क्लास लीजिए। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए हमने एक जो भी लॉजिक्स है उसको हमने एक अलग जगह पे रख लिया है ना, एक लॉजिक्स नाम की क्लास बना लिया। ठीक है। और लॉजिक्स के अंदर हमने कुछ लॉजिकल जो ऑपरेशंस हैं उनको लिख दिया हम लोगों ने, इसकी जरूरत नहीं है, आप चाहें तो हटा सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब एकदम सिंपल रखते हैं काम को। हमने क्या कहा, यार हमें दो नंबर जोड़ने हैं, तो पब्लिक INT ऐड, हमने कहा INT A INT B। ठीक है। तो दो नंबर जोड़ने हैं, आपको पता है कि दो नंबर को जोड़ने के लिए लॉजिक क्या होती है, रिटर्न A + B आपने कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से हमने कहा यार मुझे दो नंबर में घटाने का ऑपरेशन, मतलब सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमने कहा A और यहाँ पे B दे दिया, और हमने कहा कि भाई ऐसा करो कि रिटर्न कर दो A - B को। ठीक है। तो अब ये एक आप समझ सकते हैं क्लास बन गई जिसके अंदर दो ऑपरेशंस हैं, एक ऐड का एक सब्ट्रैक्ट का। बेहद आसान है, आपको पता है। अब लॉजिक्स क्लास के यूज करने के लिए हमारे पास एक दूसरी क्लास हमने बनाया जो लॉजिक्स की फंक्शनलिटी को यूज करेगी। मान लीजिए हमने उस क्लास का नाम दिया कैलकुलेशन, मतलब कैलसी हमने इसका नाम दे दिया। ठीक है। तो अब आपने जब इस कैलकुलेशन के अंदर हम करना क्या चाहते हैं, हम दो नंबर लेना चाहते हैं, और दो नंबर लेने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम उस पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं। और कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, लॉजिक क्लास के मेथड से। तो हमने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिया A और B, दो इंटीजर टाइप की हैं। और हमने क्या कर दिया, हमने लॉजिक्स जो क्लास बनी थी, अभी आपने क्लास क्या बनाई थी, लॉजिक्स नाम से। तो लॉजिक्स क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पर एक पास कर दिया। ठीक है। लॉजिक क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका नाम L ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक। अब क्या है कि अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो मैंने कहा यार मुझे सेटर गेटर बना ले इसका। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कोड में गया, तो अब मुझे यहाँ पर क्या है, गेटर एंड सेटर मेथड को बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे गेटर सेटर मेथड्स को बना लिया, ये देखिए आप यहाँ पर बन गया आपका। ठीक है। तो A को गेट करने के लिए, सेट करने के लिए ये, इसी तरह B के लिए उसी तरीके से डिफरेंस। तो अब हमने क्या किया, देखिए ध्यान से, तो हमने कैलसी क्लास के अंदर लॉजिक क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया, दैट इज रेफरेंस, है ना। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रेफरेंस। हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इस तरीके का कुछ करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर जा कर जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वहां पर भी तो चेंज करना होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जा करके हमें बीन बनाना होगा। सबसे पहले मैं बीन किसका बनाऊंगा, कैलसी नाम की क्लास का। तो आपको पता है कि किसी बीन को बनाने के लिए क्या सिंटैक्स होता है। बीन को बनाने का सिंटैक्स बिल्कुल आसान है, बीन और बीन का आईडी मतलब ऑब्जेक्ट का नाम। तो हमने क्या कहा, हमने इसका नाम दिया कैलसी ऑब्जेक्ट। ठीक है। और क्लास कहाँ से आएगी, तो क्लास के लिए ज्यादा सोचना ही नहीं है, आप यहाँ पर जाइए, कैलसी के पास जाइए, और कैलसी के पास यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पैकेज फोल्डर का नाम है। और ये आपने कर दिया, ये आपने यहाँ तक के पैकेज को कॉपी कर लिया। और पैकेज को कॉपी करने के बाद हमने इसी के पैकेज के आगे डॉट कैल सी को यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है। ये आपका हो गया कैलसी का ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लॉजिक्स क्लास का। तो ये भी बिल्कुल सेम सिंटैक्स आपको फॉलो करेगा। ठीक है। बीन, यहाँ पर आईडी इक्वल टू, हमने क्या नाम दिया, लॉजिक ऑब्जेक्ट। ठीक है। और क्लास इज इक्वल टू क्या होगी, सेम चीज यहाँ पे जाके लॉजिक्स नाम की क्लास हमने बनाई। ठीक है।
अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, क्या बात समझने वाली है कि लॉजिक्स क्लास के अंदर तो हम कोई वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ, अगर मैं लॉजिक क्लास के अंदर देखूं ध्यान से, तो लॉजिक क्लास के अंदर तो कोई सेटर गेटर है नहीं, है ना। लॉजिक क्लास को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर सिर्फ दो मेथड्स हैं जो मैंने बनाए हैं, इसके अंदर कोई सेटर गेटर है नहीं। लेकिन अगर मैं कैलसी क्लास को देखूं तो कैलसी क्लास के अंदर सेटर है ए और बी और ऑब्जेक्ट, तो हमको इसको पास भी तो करना पड़ेगा ना। तो अगर आप इसको, जाहिर सी बात है कैलसी के अंदर आपको क्या पास करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज को पास करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टीज है। ठीक, तो क्या किया हमने, यहाँ पर हमने कहा कि भाई जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का जो नाम है, पहले नाम तो ए है, और ए के अंदर जो उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, आपने कहा कि इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी, मान लीजिए कि आपने उसकी वैल्यू को कितना कर दिया, आपने कह दिया 10 होगी। ठीक, उसी तरीके से अगर आपको बी की प्रॉपर्टी पास करनी हो तो आप कैसे पास करेंगे, आप कहेंगे प्रॉपर्टी नेम क्या है बी, और बी की वैल्यू को आपने कितना पास कर दिया, आपने कहा कि वैल्यू इज इक्वल टू, आपने यहाँ पर दे दिया 20। ठीक, अब मसला है कि भाई हमें अब तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो रेफरेंस है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, प्रॉपर्टी का नाम मतलब क्या है, जब आप यहाँ पर जाएंगे कैलसी क्लास के अंदर तो आप देख सकते हैं कि ए और बी है और एल ओ बी जे है, लॉजिक क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर पहले इसका नाम क्या है, एल ओ बी जे, लॉजिक क्लास का ऑब्जेक्ट, और ये रेफरेंस ले रहा है, ठीक है। तो रेफरेंस, और रेफरेंस में जैसे अगर आप देखें इसका सिंटैक्स ध्यान से, तो हम कैसे पास करते हैं रेफरेंस, और यहाँ पे देते हैं बीन, और बीन इक्वल टू बीन का नाम, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, आप ध्यान से देखिए कि हमें बेसिकली क्या चाहिए, ये वाला चाहिए ना, ये बेसिकली ये जो हमारा, हमने आईओसी कंटेनर से कहा कि भाई मुझे लॉजिक क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, किसके अंदर, कैलसी के अंदर। तो लॉजिक क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब क्या, आपने जो यहाँ पर बीन बनाया, क्योंकि ये तो आईओसी कंटेनर बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कहा रेफरेंस, और बीन इज इक्वल टू, आपने बीन की वैल्यू को पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो लॉजिक ऑब्जेक्ट नाम की जो यहाँ पर जो बना हुआ है, ये बीन बेसिकली एक तरीके से ऑब्जेक्ट बना करके हमको ऐसे कंटेनर दे देगा एल ऑब्जेक्ट को। तो ये तरीका होता है, इसलिए जो ये लिखा है ना, दैट इज नोन एज बेसिकली रेफरेंस इंजेक्शन। तो एक ऑब्जेक्ट को हम पास करें दूसरी क्लास के अंदर, मतलब कैलसी के अंदर, कैलसी क्लास के अंदर, यहाँ पर कैलसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लॉजिक ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान काम है यूज करने के लिए। आप इसकी मेन क्लास में जाइए, और मेन क्लास में जाकर के आप क्या करेंगे, मेन क्लास में जाने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया है, यहाँ पर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट है जो स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल का रेफरेंस लेगा, यहाँ तक सब ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमको बनाना है कैलसी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो हमने कैलसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, कैलसी और सी ऑब्जेक्ट नाम से कैलसी, और गेट बीन क्या कर लिया, तो गेट बीन। अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो आपने कहा है कि कैलसी क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कैल सी ओबीजे, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपने जो मेन क्लास में बनाया है, यहाँ पर आपने कहा कैल सी ओबीजे, ये ऑब्जेक्ट बना लिया आपने। अब क्या कर लिया, अब हमें ध्यान से देखिए, इस बात को यहाँ पे ध्यान समझिएगा। अब हमको बेसिकली करना क्या था, करना ये था कि कैलसी क्लास के अंदर हमको ए और बी में एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाना था, लेकिन एल ओ बी जे की मदद से, मतलब लॉजिक ऑब्जेक्ट की मदद से, ठीक है। तो हम कैसे इस काम को कर सकते हैं, हमने कहा भाई ऐसा करो कि हमें दो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमने कहा कि एक जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जैसे आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू को कहाँ मिल जाएगी आपको, तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी कहाँ से, आपको मिल जाएगी सी ऑब्जेक्ट डॉट गेट ए। आप गेटर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर गेट ए आप यूज कर सकते हैं। उस तरह बी की वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी, सी ऑब्जेक्ट डॉट गेट बी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो सी और बी की वैल्यू मिल गई। अब हमें इस ए और बी की वैल्यू को ऑपरेशन परफॉर्म क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं कहूँगा कि जो हमारा सी ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर क्या है, जो एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है सी ऑब्जेक्ट डॉट क्या एल ऑब्जेक्ट, और एल यहाँ पर एल ऑब्जेक्ट डॉट, इसके अंदर मेथड कौन सा है, ऐड के अंदर ए बी पास कर दीजिए, सिंपल। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आपने कहा सी ऑब्जेक्ट, मतलब कैलसी ऑब्जेक्ट के अंदर एल ऑब्जेक्ट के अंदर आपने पास कर दिया क्या, सब्ट्रैक्ट, ये हो गया आपका, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हम यहाँ पर ये कर रहे हैं
कि जो हमारी कैल्सी ऑब्जेक्ट है, कैल्सी ऑब्जेक्ट के अंदर ए और बी है, और ऑपरेशंस कहाँ पे डिफाइन है, ऑपरेशंस डिफाइन है लॉजिक क्लास के अंदर, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो हम यूज करना चाह रहे हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट को कहाँ पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट को यूज करना चाह रहे हैं हम कैल्सी के इस एल ऑब्जेक्ट की मदद से, जो हमने यहाँ पर मेन के अंदर क्या कर दिया है, यूज कर दिया है सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन के अंदर, ठीक है। तो इसको जाहिर सी बात है जब आप इसको रन कराएंगे तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक बार 10 एंड 20 को ऐड कर देगा और फिर एक बार 10 एंड 20 को क्या कर देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार आ गया 10 + 20 30, आप ये आउटपुट देख सकते हैं 30, और पहली बार 10 - 20 -10 आ गया आपका, ठीक है। तो ये हमने पूरा क्या किया कि एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का रेफरेंस पास कर आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर में कई बार बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के आर्गुमेंट को पास करते हैं, कई बार क्या होता है फंक्शनैलिटीज हम लोग अलग अलग क्लास में डिफाइन करते हैं और फिर उनको कंबाइंड फॉर्म में यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से रेफरेंस इंजेक्शन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।